क्या बी ग्रेड के खिलाड़ी हैं सूर्य कुमार यादव और ऋषभ पंत? जी हाँ, ये मैं नहीं कह रही हूँ बल्कि मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्योंकि बीसीसीआई कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट यही कहती है। तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जल्द ही खिलाड़ियों के लिए नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान करने वाला है, जिसमें हम बात करेंगे रोहित शर्मा की, विराट कोहली की, सूर्य कुमार यादव की, ऋषभ पंत की और बड़े बड़े नामचीन चेहरों की क्रिकेट के। तो इस नए कॉन्ट्रैक्ट में कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं, जिनमें प्रमुख नामों के बीच श्रेयस अय्यर का भी अब नाम शामिल हो गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार बीसीसीआई ने अय्यर को अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से पहले हटा दिया था, लेकिन उनके शानदार प्रदर्शन के बाद अब उन्हें एक बार फिर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जगह दी जा रही है। तो यह एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि अय्यर को ग्रेड ए में शामिल किया जा सकता है, जो उनके क्रिकेट करियर की महत्वपूर्ण सफलता को दर्शाता है। वहीं दूसरी ओर भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज खिलाड़ी विराट कोहली और रोहित शर्मा को लेकर भी बीसीसीआई का फैसला पहले जैसा ही है। इन दोनों को A+ ग्रेड में बरकरार रखा जाएगा, जो बीसीसीआई की ओर से उनकी कड़ी मेहनत और क्रिकेट में उत्कृष्टता के प्रति सम्मान देने का बात कहा गया है। और इन दोनों खिलाड़ियों को 7 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट में बरकरार रखा जाएगा, भले ही उन्होंने T20I क्रिकेट से संन्यास ले लिया हो। और ये वाजिब भी है। रिपोर्ट्स के अनुसार रोहित और विराट को इस सम्मान के लायक माना गया है, क्योंकि उन्होंने भारतीय क्रिकेट को कई महत्वपूर्ण जीत दिलाई है और उनकी मौजूदगी से टीम को एक अलग दिशा मिली है। तो यही कारण है कि उन्हें A+ ग्रेड के तहत ही रखा जाएगा, जो बीसीसीआई की सबसे उच्चतम श्रेणी है। आपको बता दें, ये ध्यान देने वाली बात है कि बीसीसीआई कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट अभी जारी नहीं हुई है, इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जो मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आ रही है उससे यह पता चल रहा है कि कौन से खिलाड़ी कौन से ग्रेड में रखे जाएंगे और किन्हें कितनी सैलरी दी जाएगी। तो जहां एक और श्रेयस अय्यर का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में वापस आना तय है, वहीं ईशान किशन को लेकर भी स्थिति जो है अभी स्पष्ट नहीं है। रिपोर्ट्स के अनुसार ईशान को इस बार के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। जी हाँ, और ये भी खबर आ रही है मीडिया रिपोर्ट्स में बाहर निकल के, तो उन्हें इस सूची में शामिल होने में कुछ समय और लग सकता है। और हालांकि उनका प्रदर्शन भविष्य में उन्हें यह स्थान दिला सकता है। वो बिल्कुल A ग्रेड में आने वाले खिलाड़ी हैं और इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के तहत खिलाड़ियों को 4 श्रेणियों में बांटा जाता है, जैसे कि आपको पता होगा A+, A, B और C। और प्रत्येक श्रेणी के लिए एक निर्धारित राशि है जो खिलाड़ी को सालाना मिलती है। लेकिन अब बात आती है कि A+ ग्रेड में कौन से खिलाड़ी इस बार रखे जाएंगे, A ग्रेड में कौन से खिलाड़ी रखे जाएंगे, B में और C में कौन से खिलाड़ी। तो A+ ग्रेड की बात करें तो इस श्रेणी में 7 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट होता है और इस बार के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा को इस श्रेणी में शामिल किया जा सकता है। जैसे कि इसकी वजह हमने बताई ऊपर आपको कि इन्होंने जो योगदान दिया है भारतीय टीम में, वो उसके लिए यह सम्मान के हकदार है। तो इसीलिए इन्हें इस बार भी A+ ग्रेड में रखा जाएगा और 7 करोड़ की सैलरी जो है इन्हें सालाना मिलेगी। अब बात आती है A ग्रेड की। तो इस श्रेणी में 5 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है और इसमें R अश्विन, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, KL राहुल, शुभमन गिल और हार्दिक पांड्या जैसे प्रमुख खिलाड़ी शामिल हैं। और B ग्रेड की बात करें तो इस श्रेणी में चौंकाने वाले नाम शामिल हैं और इसमें पंत जैसे, सूर्य कुमार यादव जैसे खिलाड़ी हैं B ग्रेड में, जिन्हें 3 करोड़ रुपए की कॉन्ट्रैक्ट राशि सालाना मिलेगी। और इसमें सूर्य कुमार यादव हैं, ऋषभ पंत है, कुलदीप यादव हैं, अक्षर पटेल हैं और यशस्वी जायसवाल जैसे खिलाड़ियों का नाम शामिल हो सकता है। अगर हम C ग्रेड की बात करें तो इस श्रेणी में 1 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है और इसमें रिंकू सिंह, तिलक वर्मा, ऋतुराज गायकवाड़, शार्दुल ठाकुर, शिवम दुबे, रवि बिश्नोई, जितेश शर्मा, वॉशिंगटन सुंदर, मुकेश कुमार, संजू सैमसन, अर्शदीप सिंह, केस भरत, प्रसिद्ध कृष्णा, अवेश खान और रजत पाटीदार जैसे खिलाड़ी शामिल होंगे। और अब बीसीसीआई के इस नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से सारे खिलाड़ियों का जो है वो सामने निकल कर आया है कि कौन से खिलाड़ी A ग्रेड में रहेंगे, कौन A+ में रहेंगे, कौन B में रहेंगे और कौन C में रहेंगे। तो अब देखने वाली बात है और हमें आपसे जानना है कि क्या ऋषभ पंत और सूर्य कुमार यादव को जो कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में शामिल किया गया है B ग्रेड में, वो कहाँ तक सही है? क्या उन्हें A मिलना चाहिए या फिर A+ मिलना चाहिए? आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए कि ऋषभ पंत और सूर्य कुमार यादव को कौन से ग्रेड में रखना चाहिए अगर B में नहीं रखा जाए तो। अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।